हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजिंग खान जी की बात सुन के चुप हो जाता है और बोलता है तो मैं कैसा फील करूं इस सिचुएशन में। तो एपिसोड नंबर 433 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग सोच रहा होता है तो मैं यू टाई बाय के हिंट को समझ गया हूँ, पर मेरे को अभी भी कुछ भी पता नहीं है मेरे फादर के प्लान के बारे में। वो चाहते क्या, मैं करूँ क्या? हाँ जी बोलती है, वेल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू टाई बाय ऐसा कुछ बोलेगा। मुझे डर है कि हमें अपने इनिशियल प्लान को चेंज करना पड़ेगा। मैं ओरिजिनली पहले चाहती थी कि तुम हमारी हेल्प करो हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए, और अब उसने नाम मेंशन कर दिया हान क्लैन का। तो अगर तुम ऐसा मतलब रैंकिंग में कुछ करोगे तो वो सही नहीं होगा। लुजिंग बोलते मैं अनोनिमस नहीं हूँ क्या, मतलब मेरी आइडेंटिटी तो हिडन है। हाँ जी बोलती है कि जब पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं तो तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो हान क्लैन को जाएंगे, तो वो एग्जैक्टली फिगर कर लेंगे कि तुम कौन हो। लुजिंग बोलते तो मैं क्या करूँ। वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से हैरान होकर बोलता है। हाँ जी बोलती है अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते तो ये सिंपल है, तुम हाँ लूशू से हार सकते हो फाइनल फाइट में। लुजिंग बोलता है पर मुझे पॉइंट्स चाहिए उस ट्रेजर को पाने के लिए जो कि हान क्लैन रिवॉर्ड में रखा हुआ उन्होंने। हाँ जी बोलते किस तरह के ट्रेजर की तुम बात कर रहे हो? लुजिंग बोलता है कि मैं गोल्डन बीस्ट स्टैचू को चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें पॉइंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तभी हान जी वहां से गायब हो जाती है, बोलती है रुको 2 मिनट। लुजिंग हैरान हो जाता है। हान जी जल्दी से स्टैचू को ले आती है लुजिंग के सामने। लुजिंग सोच रहा होता है कि मैंने इसे ऐसे रिसीव कर लिया। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि वेल ये श्योर है कि जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है वो इस स्टैचू को देख के थोड़ी सी हलचल में है, मतलब एक तरह से रिएक्ट कर रहा है। हाँ जी स्माइल करती है और बोलती है कि ये जो गोल्डन बीस्ट स्टैचू है ये एक रियल जेम है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाई गई है और ये 1000 ऑफ बीस्ट की शेप्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसको रिफाइन करने के बाद जो यूजर होगा वो एक लो रैंक ट्रू गॉड को भी रेजिस्ट कर पाएगा इसकी हेल्प से, पर तुम्हारे लिए ये यूजलेस है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें ये चाहिए क्यों? लुजिंग बोलते है वेल मुझे पसंद है। हाँ जी सोच रही होती है ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है मेरे से, इसे पक्का कुछ पता होगा गोल्डन बीस्ट स्टैचू के बारे में, पर अगर ये बात नहीं करना चाहते तो मैं भी नहीं पूछूंगी। वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो इसे, मैं कहीं पे जाती हूँ। वो वहां से चल जाती है। लुजिंग स्टैचू के पास देखता है और सोच रहा होता है कि जो मड है इसके नीचे ये काफी ज्यादा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो डिवाइन स्पार्क है मेरी बॉडी के अंदर वो सक्सेसफुली फॉर्म हो जाएगा क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करना ही पड़ेगा थ्रोटलेस पिट माउंटेन के पास जाने से पहले, वरना मैं क्लाउड ड्रैगन रिवाइन में एंटर नहीं कर सकता हूँ। वो स्टैचू के सर के ऊपर हाथ रखता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं हाई लेवल ऑफ बैटल्स में पार्टिसिपेट करने लगा हूँ तो मैं अभी ब्रेक थ्रू का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, वरना मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। इस मड को खाने के बारे में मैं बाद में सोचूंगा जब फ्लोटिंग आइलैंड की जो रैंकिंग होगी वो डिटरमाइन हो जाएगी। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्लोटिंग आइलैंड रैंकिंग के बाद मतलब तब डिटरमाइन होगा, 3 दिन में होने वाली है। मतलब वहाँ पे हमें ओपन बैटल स्पेक्टर रूम का सीन दिखाया जाता है, मतलब सब मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो फाइट्स को देख सकते हैं। एक बोलते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा टफ ईयर था। टांग क्लैन का टांग वान ने जाओ क्लैन के जाओ मू क्वीन को हरा दिया है। फांग क्लैन के फांग हैन वान ने ली क्लैन के ली लियान यू को हरा दिया है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि अभी भी 3 दिन बचे हुए हैं, तो काफी सारे चेंजेस आएंगे इस छोटे से टाइम में। जितने भी ट्रम्प कार्ड्स है वो अपने अपने अब मार्शल आर्टिस्ट दिखाने लग पड़ेंगे। दूसरा बोलते पर जो गू क्लैन के 2 ग्रेट परफेक्शन गॉड्स हैं, यू शेंग फेंग और जिंग वू हान, उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया बैटल में। ऐसे तो जो गू क्लैन है वो टॉप 10 से नीचे गिर जाएगा। लुजिंग बोलता है कि कुछ बैटल्स को देखने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है जो फैक्शंस है फ्लोटिंग आइलैंड के उनके बारे में, मतलब एक तरह से जितने भी हैं क्लैंस वगैरह जो एंटर कर सकते हैं थ्रोटलेस पिट माउंटेन में, उन्होंने लू क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं की है। जो फॉरबिडन मतलब जिन्हें रोका गया है थ्रोटलेस पिट माउंटेन में एंटर करने के लिए, उन्हें डोंगफांग क्लैन ने आगे की तरफ बढ़ाया था। मतलब एक तरह से डोंगफांग क्लैन ने प्लान प्रिपेयर किया था। जो हान क्लैन है वो इंडिपेंडेंट फैक्शन का पार्ट है, पर कुछ सालों में ये लैंग क्लैन के क्लोज हो गया। वेल इंडिपेंडेंट यानी अकेला रहता था, अकेला काम करना पसंद है। लुजिंग सोच रहे थे ज़्वान्यू क्लैन और जो स्वॉर्ड क्लैन है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वेल्दी क्लैंस है यहाँ पे। ये जो फैमिलीज हैं ये 4 डिवाइन ट्रीज से हैं, वहां से ओरिजिनेट हुई हैं ऐसा कुछ। ये जो 2 क्लैंस है ये रूलिंग स्लेट से पहले के बने हुए हैं। अच्छा मतलब रूलिंग स्लेट बाद में आया था। लुजिंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सोच रहा होता है कि चलो मैच को स्टार्ट करते हैं आज के। लुजिंग एंटर करता है वहां पे कुछ ज्यादा मतलब उसको शायद फाइटिंग के वो आए होते हैं मैसेज। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये 195 लो रैंक ट्रू गॉड्स मेरे को चैलेंज क्यों करने लगे हैं? 195? मैं सिर्फ 96 रैंक पे हूँ, सिर्फ 100 रैंक ऊपर के और 100 रैंक नीचे के मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी एलिजिबल पर्सन है वो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। क्या मैं इतना ज्यादा कमजोर लग रहा हूँ उन्हें? ऐसे जो 100 ट्रू गॉड मेरे से नीचे है उनके पास बेसिकली सेम स्ट्रेंथ है मेरी तरह, तो बेटर होगा मैं नीचे वालों को चैलेंज करूं, क्योंकि मैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम में अपनी विनिंग स्ट्रीक को नहीं खोना चाहता हूं। तो इसलिए मैं तुम्हें पिक करता हूं। वो एक मार्शल आर्टिस्ट को पिक करता है, वो अपने आप को एक रेनी इन्वायरमेंट में पाता है। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। वहाँ पे सामने एक लड़की होती है, वो बोलती है वाह मैं तो कुछ ज्यादा लकी हूँ, तुमने मेरे चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया? वो फांग जियाओयू होती है, वेल फांग क्लैन की। लुजिंग बोलता है क्योंकि तुम सबसे ज्यादा लोवेस्ट रैंक पे हो। वो लड़की
बोलती है अपने हाथ पे वाटर टाइप क्रिएट करके कि अगर ऐसी बात तो मुझे लगता है तुमने गलत ओपोनेंट को चूज कर लिया है, और बात यह कि तुमने कॉम्प्रिहेंड किया है आइस डिमोनिक फ्लेम्स को, जो कि तुमने टर्टल डोव सैंड से इनहेरिट की है। अकेले अगर तुम उसे यूज करोगे तो तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम प्योर स्ट्रेंथ में अच्छे हो, तुम्हारी साल भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर अकेले तुम डिमोनिक फ्लेम्स की वजह से मेरे से जीत नहीं सकते हो। लुजंग बोलता है कि ज़्वान म्यू ने तुम्हें इस चीज के बारे में बताया क्या? लड़की बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं, कितने ज्यादा बेवकूफ हो तुम। उस मोटे इंसान ने न्यूज काफी ज्यादा अच्छी तरह से छुपा के रखी थी, पर कुछ देर के बाद कुछ दिनों के बाद वो पैसा कमाने लग पड़ा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को सेल करके। वो सभी को सेल कर दी उसने जितने भी टॉप 200 में है। लुजंग बोलता है वाओ, उसे सच्ची मुझे पता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है पर बात है कि जितनी मेरी बाकी दूसरी एबिलिटीज हैं वो किसी को भी पता नहीं है, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाता मैं। फांग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती और बोलती है अगर ज़्वान म्यू ने जो बोला है वो सच है तो मैं कुछ ज्यादा ऑनर्ड हूँ और खुश हूँ कि मैं तुम्हारी विनिंग स्ट्रीक को यहाँ पे खत्म कर दूंगी। वो काफी ज्यादा स्पेयर टाइप को बना के लुजंग की तरफ भेज रही होती है। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात तो आओ मेरी तरफ, देखता हूँ मैं कि तुम क्या कर सकते हो। वो सभी स्पेयर टाइप लुजंग की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है चाहे वाटर जो है गॉड डोमेन का वो यूनिवर्स के मुकाबले ज्यादा हैवियर है, भारी है, पर ये क्या सच्ची सोच रही है कि पानी में को हर्ट कर सकता है? लुजंग ऐसे खड़ा होता है और जो वाटर होता है वो उसे हिट कर रहा होता है पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। वो पानी को अटैक करना एक तरह से रोक देती है। लुजंग बोलता है तुमने अटैक करना रोक दिया। फिर वो हैरान हो जाता है और सोच रहा था क्या ये पानी मेरे शरीर में चिपक गया? पूरी बॉडी में उसको सराउंड कर रहा होता है। लुजंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है उस पानी को, पर नहीं छुड़ा पा रहा होता है। लुजंग सोच रहा था ये जो वाटर है तो कुछ ज्यादा अजीब है, ये तो मेरी बॉडी में ग्लू की तरह चिपक रहा है। वो फिर हैरानी से आगे की तरफ देखता है, वो लड़की ऐसे खड़ी होती है। लुजंग जल्दी से उसके पास जा रहा होता है अटैक करने के लिए। वो लड़की बोलती है कि तुमने कुछ भी नोटिस नहीं किया कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, ये कुछ ज्यादा लेट हो गया है। दोबारा अटैक कर देती है लुजंग की तरफ। वो द्वारा जो वाटर होता है वो लुजंग की बॉडी को सराउंड कर रहा होता है पूरी तरह से और उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा था नहीं ये तो और ज्यादा टाइट होता जा रहा है। लुजंग अपने फ्लेम्स को यूज करता है और उसे बर्न करने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से वो जो एनर्जी होती है वो चली जाती है। फांग सोच रही होती है कि फांग बोलती है कि जो पार्टिंग वाटर है वो हर तरह की फायर को खत्म कर सकता है, और ऊपर से बात है कि तुम्हारी जो फ्लेम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तुम ऐसे बाहर नहीं निकल सकते मेरे पानी से अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये डिस्कवर करने के लिए कि तुम्हारे पास और क्या चीज है जिससे तुम मेरे को हरा सकते हो या फिर इस अटैक को रोक सकते हो। लुजंग सोच रहा तो नहीं, वो पूरी तरह से पानी में बंद हो जाता है, अंदर एक तरह से। फांग उसकी तरफ आ रही होती है और बोलती है अगर मैं बोलूं तो ये मीनिंगलेस होगा अगर मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगी यहाँ पे, इसका मतलब नहीं होगा कोई भी। गॉडमैन कुछ ज्यादा बोरिंग है, ये इतना आसान नहीं एक वॉरियर को फाइंड करना जो कि 22 टाइम्स जीता हो लगातार। ये बुरी बात है कि तुम मेरे से हारने वाले हो। लुजंग सोच रहा है कहना क्या चाहती है। वो अपने हाथ को टच करती है उस बैरियर से और जो पानी होता है वो रिमूव हो रहा होता है। लुजंग का सर बाहर आ जाता है। लुजंग बोलते क्या तुम श्योर हो तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? लुजंग सोच रहा था ऐसे जो मेरी मूवमेंट इसने रोक दी है पर मेरे को मार नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि मैं डूबूंगा तो नहीं, मरूंगा नहीं पानी की वजह से। वो लड़की बोलती है अगर मैं तुम्हें यहाँ पे फंसा सकती हूँ तो नेचुरली मेरे पास एबिलिटी होगी तुम्हें मारने की भी, तो मुझे बताओ क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें डिफीट कर दूं? लुजंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा, तुम चाहते क्या हो? वो लड़की बोलती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, तो तुम किस क्लैन से आए हो, तुम मुझे बताओगे? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए डिफीट को एडमिट करना। लुजंग सोच रहा होता है ये क्या सोच रही है लड़की ये। लुजंग बोलते तुमने बोला कि अगर मैं अपने क्लैन के बारे में बता दूंगा तो तुम हार मान लोगी, तुम्हें जरा भी अपनी पॉइंट्स की फिक्र नहीं है। फांग बोलती है कि यूज के पॉइंट्स का कोई पॉइंट नहीं है हमारे फ्लोटिंग आइलैंड को एक प्लेस ऊपर ले जाने के लिए। ध्यान से सोचो एक अनोनिमस मैन पता नहीं कहां से आ गया, मुझे लगता है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि तुम ऐसे अनडिफीटेड रहने दूं मैं। लुजंग चुप होता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। फांग बोलता है बोलती है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, तुम्हें यहाँ पे मानना पड़ेगा। लुजंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ गलती कर दी है। फांग हैरानी से आगे की तरफ देख रही होती है। लुजंग अपने हाथ में स्वॉर्ड फॉर्म कर रहा होता है पर्पल की से। लुजंग बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को हरा सकते हो पानी में बंद करके? फांग बोलती है कि जैसा कि ज़्वान म्यू ने बोला था मुझे लगता है कि मैं हरा सकती हूँ। वो सोच रही होती है कि अपने मैजिक वेपन को ऐसे बाहर निकाल दे रहा है, क्या ये लड़ना चाहता है मेरे से डेथ तक, पर मैं इसे चांस नहीं दूंगी। वो आगे की तरफ अपने हाथों करती है और एक बॉल टाइप में लुजंग को कस रही होती है। लुजंग सोच रहे होते कितनी ज्यादा इनोसेंट गर्ल है ये। पहले मैं अपने इन्फिनिटी रूलर को एक्टिवेट करता हूँ इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ के इंटरनल पोटेंशियल की हेल्प से, फिर सारे इंटरनल पोटेंशियल को रिमूव कर देता हूँ। फिर जो सेकंड स्टेप होगा इसी मेथड से मैं इस लड़की की डिवाइन डाउ और डिवाइन एबिलिटीज को कॉपी कर लूंगा एक तरह से, जैसे ये कर रहे हैं इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को पहले यूज कर रहा है
इसकी वजह से इसके माइंड में जो इंटरनल पोटेंशियल घुसेगा दूसरी डिवाइन डाओ का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक तरह से हर्ट नहीं होगा। ये ल्यूजेंग सोच रहा था ये पार्टिंग वाटर डिवाइन डाओ को कल्टीवेट कर रही है, अगर जो पार्टिंग वाटर डिवाइन डाओ उसे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से कल्टीवेट किया जाए तो सच्ची मुझे पावरफुल है। ल्यूजेंग की आईज ग्लो करती है, वो आगे की तरफ देख रहा होता है, ल्यूजेंग की एबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो डिवोवरिंग स्पिरिट टर्बिड करंट है वो एक्चुअली में एक क्रोजिव वाटर है। क्रोजिव यानी मतलब चीजों को खत्म कर सकता है, गला सकता है, एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, प्रिमिडियल सुप्रीम प्रिमिडियल वेपन भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। ल्यूजेंग सोच रहा था अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस है तो मुझे क्विकली मतलब जल्दी से पार्टिंग वाटर डिवाइन डाओ को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। मैं बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड को यूज करता हूँ इससे डील करने के लिए। जो बुद्धा एम्प्रेस स्वॉर्ड है वो एक किलिंग स्वॉर्ड है, गोडस्लिंग स्वॉर्ड अरे की, ये एनिमी को जल्दी से मार सकती है। वो आगे की तरफ अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है। फांग सोच रही थी ये स्वॉर्ड ये देखने से मैजिक वेपन ही लग रहा है, वो भी मतलब एक तरह से हैरान हो जाती है देख के। सो गाइस एपिसोड नंबर 433 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।